हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आ गई आप लोगों के लिए रीडिंग बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग अपने अपने जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लंबी लंबी सांस लीजिए। गॉड फॉरगेट फॉरगिव एंड फॉरगेट फर्स्ट मैसेज है, रोज आ रहे, कंटिन्यू आ रहे, कंटिन्यू। प्रभु मालिक परमात्मा, अगर आप मैसेज दे रहे हो फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो प्लीज़ सबको वो स्ट्रेंथ भी आप देना। आप लोगों की तरफ से मैं स्ट्रेंथ मांग रही हूँ, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी इंसिडेंट होती है कि आदमी को माफ़ करना मुश्किल हो जाता है। बट मैं प्रभु से, परमात्मा से, मेरे गुरुदेव से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये अगर आप लोग ये कार्ड दे रहे हो फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो प्लीज़ आप वो स्ट्रेंथ भी दें मेरे व्यूवर्स को, वो हंसते हंसते माफ़ कर दें और भूल जाएं, है ना। हंसते हंसते सबको माफ़ कर दें और भूल जाएं। शक्ति दें प्रभु, शक्ति दें। आप लोग इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है, चाहिए होती है सबको। और ये जो आ रहा है ये भी परमात्मा सबको दें, एक स्टेबिलिटी लाइफ में, है ना। तो अच्छी एनर्जी निकल कर आई है सुबह सुबह। अगर ऐसे रहेगा तो अर्ली मॉर्निंग ही उठ के मैं बना दिया करूँगी फ्रेश होके। सुबह सुबह बहुत टाइम होता है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेज आएँ आप लोगों के लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें आने की चांसेस है। हो सकता है कोई सॉरी भी आ रहा हो आपकी तरफ, जो आपको बहुत रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है आपको। हो सकता है उनकी सॉरी आए, बट उससे पहले आप माफ़ कीजिए, क्योंकि आप खुद को खाली कीजिए। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपको लगे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं डिवाइन मैसेजेज को कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन क्या क्या है, क्या है गाइडलाइन, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? बताइए क्या गाइडलाइंस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, कौन सा कार्ड है? ये है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो किसी भी चीज़ को आज बिल्कुल हट के मैसेज आए, अच्छे मैसेज आए हैं। आपको एक बार रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि एक बार रिफ़्रेश हो जाइए आप, है ना। आपकी जो बुरी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें खराब हुई है, वो चीज़ें अच्छी हो सकती है, हो रही है, कोशिश करने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं, तो बिल्कुल क्रॉस रोड पे खड़े मत होइए। आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही है, आपके लिए चीज़ें बेहतर बनाई जा रही है। आपको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, ऐसा है। देखो, जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है आप लोग फेस कर रहे हैं, वो जा रहा है, वो आपके लाइफ से निकल रहा है। अगर कोई व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं, कोई कहीं पे लेके मतलब, तो वो सब ऐसा लगता है निकलिए वहाँ से, बाहर निकलिए। लाइफ में ना उसको एग्ज़ाम्स की तरह लीजिए, ऐसा आ रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग धोखा खाए हैं, ठीक ठाक धोखा खाए हैं, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ऐसे नहीं लूँगी। तो रेजुवेनेट, रेजुवेनेट, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। रेजुवेनेट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप करेंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस होने के लिए क्या करना है? भूल जाना है, भूल जाना है आपको। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। जो भी टावर था आपके लाइफ में रिवर्स हो चुका है। तो अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी अप्लाई की थी, खुद से आया था, किया था, कराया था, इन चीज़ों को जाने दीजिए, है ना।
सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है, तो ये रिटर्न हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है ना। तो जब रिवर्स हो चुका है तो आपको फिर से एक बार प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार आपको अंदर खाली करके, जितने भी गंदगी है उसको खाली करके, और फ्रेश है ना, रिफ़्रेश मतलब हो जाइए, एकदम फ्रेश चीज़ें डालिए। तो जो चीज़ें बिगड़ गई है, जो चीज़ें ख़राब हो गई है, वो चीज़ें को आप बहुत खूबसूरत तरीके से बनाने जा रहे हैं। यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एक अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं, ये इसको बस जाने की देर है, इसको जाने दीजिए, ठीक है। और आप भेज देंगे, आप सक्सेस होंगे, क्योंकि रिटर्न हो चुका है। जो भी व्यक्ति आपके कैरियर से, चीज़ों से ख़राब किया था, कहीं भी कुछ भी आप मनी प्रॉब्लम में, आपके मान सम्मान में, आपका कैरियर में, आपका कहीं भी चीज़ में जो भी बिगाड़ा हुआ था, वो एक कार्मा का फेज समझ के उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट कीजिए और जाने दीजिए, है ना। जो भी व्यक्ति आपको सिचुएशन को कंट्रोल करता था या आपको कंट्रोल करता था, अब वो आपके जीवन से जा चुका है, वो खुद ही बंध चुका है, बंध चुकी है, बंध चुके हैं। जो भी है, चाहे बॉस हो, बॉसी नेचर के कोई व्यक्ति हो, मेल फीमेल दोनों है, अगर किसी ने कंट्रोल किया है, या मेल हो या फीमेल, मैडम, बॉस, माँ, सासू माँ, कोई मतलब हाई अथॉरिटी पावर, समटाइम्स पार्टनर्स भी ऐसे होते हैं, किसी के मेल फीमेल दोनों है, देख लो, आप देख रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ को, आपको चीज़ों को कंट्रोल करते रहे हैं, तो इस वक्त आप कंट्रोलिंग नेचर में आ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, उसका आपको पेन है, गिल्ट है, शिकवा शिकायत है, जाने दीजिए, उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, नहीं तो वो पॉइजन बन जाता है, ठीक है। वो खाली हो चुका है, आप खाली हो चुके हैं, वो जा चुका है, टावर आपके लाइफ से जा चुका है। तो अच्छी एनर्जी, स्टार की एनर्जी है। आप स्टारडम आपको मिलने वाला है। जहाँ कहीं भी जो भी काम आपके नहीं हो रहे थे, या आपका मान सम्मान जो खराब हुआ था ना, वो 10 टाइम बढ़ के, 100 टाइम बढ़ के, मल्टीप्लाई होके आपके पास आ रहा। ये जो आया उसको जाने दीजिए, आपको एक लेसन सिखा गई। अगर किसी ने भी किसी भी तरह की हरकतें की हैं, आपको मालूम है, तो आप प्लीज़ उस पेन से बाहर आइए, है ना। कैरियर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को धोखा हुआ है, अर्निंग के क्षेत्र में, पैसा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है आपका। और हेल्थ वाइज भी, एनर्जी वाइज भी, मतलब हर तरह से नुकसान हुआ है। सुबह सुबह की मतलब ना रीडिंग में अच्छा नहीं लगता है, तो हर तरह से इस तरह की रीडिंग देखना हो पार्टनर से रिलेटेड, और भी तो मेरे और भी 3 वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, परमात्मा की कृपा से वो करवाते हैं, तो ठीक है। तो एनिमी से रिलेटेड भी करती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और समटाइम्स नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सब्सक्राइबर्स में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या वीडियो लोड की हूँ। तो एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसा समथिंग, एंड एक नाइट में, मतलब इवनिंग एट नाइट में, ऐसा मतलब कर देती हूँ, जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी डिटेल से, क्योंकि सुबह सुबह कैरियर का, सुबह सुबह आप लोग भी ऐसी चीज़ें लेके ना दिमाग में चले। तो ये थी कि आने वाले समय में क्या है, बहुत बहुत अच्छा ही आपके लाइफ में होने वाला है। और जस्टिस के करीब है, जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस अपना काम करेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो अपना काम करेगी। जिसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो करेगी। जस्टिस को जस्टिस का काम करने दीजिए, और आप चमकिए, आप निकलिए, आप फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, लेट गो कीजिए, और निकलिए बाहर। आपका निकलने का है, क्योंकि जस्टिस आ रही है आपके लाइफ में। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मिल भी चुका है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। आप कह रहे हो नहीं नहीं अभी आया नहीं है, क्यों? वो टावर जा चुका है। लेकिन होता है ना, एक लंबी बीमारी से उठे तो वीकनेस लगता है, थकान लगती है, मतलब वैसा फील हो रहा है। वो ऐसा फील मत कीजिए। लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। पहले जो जगलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, आप किसी चीज़ में आपके काम की वैल्यू नहीं होती है। अब आपके जो अच्छे काम में जो बुरी चीज़ें लोगों को दिखती थी, अब बुरी चीज़ों में आपको अच्छी चीज़ें लोगों को दिख रही है। तो हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लाइक जॉब का, कैरियर का, बिजनेस का, किसी भी तरह का आ रही है। और मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया से में भी हो सकता है आप लोग कुछ डालना चाहें, आप लोगों का माइंड मतलब उस तरह से जाए। जस्टिस जिसका जो कैपेबिलिटी है, कुछ लोग लिखना पसंद करेंगे, कुछ लोग गाना पसंद करेंगे, मतलब आर्ट को आप लोग निखारेंगे, ऐसा भी आ रहा है। तो और ये आर्ट जो है ना, आपका किसी भी एज में, आर्टिस्ट के लिए कोई मतलब लिमिट नहीं होता। 50-60 ईयर्स में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी मत सोचना कि मेरी एज हो गई, मेरा कैरियर का क्या होगा। किसी भी उम्र में आजकल इतना सारा सोशल मीडिया, ये मीडिया सब हो गया है कि आदमी कहीं भी, यूट्यूब है,
मैं इंस्टा है कहीं भी, और तो आप चमक सकते हैं, आप डाल सकते हैं। तो वो ज़माना लग गया कि 60s में लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती थी, 50s में ख़त्म हो जाती थी, 40s के बाद स्लो डाउन या सूर्य जो है वो नीचे आने लगते थे, अस्त होने लगते थे, नो सनसेट होने लगता था, नो आजकल कभी सनसेट नहीं होता है, ठीक है, लास्ट टाइम तक, क्योंकि आपने अपना नुकसान पहले ही झेल लिया है। तो आपका आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है। कल परसों भी ये कार्ड आए थे, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप बहुत निखरने वाले हो। आप जो भी चीज़ों से, जो आपके सामने जो ये सब चीज़ें हुआ है ना, आप जो माया मोह के बंधन में बंधे थे ना, वहाँ आप सबको रिलीज कर देंगे। अब आगे आने वाले में अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्रीडम के बारे में, अपने इसके बारे में आप सोचने वाले हैं और उसको इंजॉय करने वाले हैं। तो उस एनर्जी को आइए लीजिए, ये बैड एनर्जी को ड्रॉप कर दीजिए। तो थैंक यू यहाँ के लिए। अब आते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर से रिलेटेड मतलब जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की अर्ली मॉर्निंग थॉट की थी, अब बोल नहीं चाह रही थी, लेना पड़ेगा तो क्योंकि आती है तो फिर लेना ही पड़ता है। तो पार्टनर की क्या थी? व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट थॉट थी। हो सकता है दोनों में से कोई एक नाराज़ चल रहे हैं। तो और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में लगता है आप लोग पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं इसके बाद, तो पहले ही कार्ड आ गया। मैं सोची इसको सफल करूँगी और नहीं 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 नहीं। तो कोई ईगोइस्टिक व्यक्ति आपको बहुत सताया है, सताई है, तो मतलब यहाँ तो मेल ही आ रहे हैं, या मतलब घमंड, यहाँ खैर जेंडर नहीं होता है, कोई भी सताया है, सताई है, आपको परेशान किए हैं। तो इस वक्त उनको रियलाइजेशन ज़बरदस्त हो रहा है, ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है। उनको लग रहा है कि कार्मा जैसा शब्द उनको कान में गूंज रहे हैं, उनको हिट कर रहा है। और आपका निखर जाना ना उनको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। वो सोच रहे हैं कि आपके सक्सेस का, आप जो स्टार की तरह निखर के आ रहे हो, आने वाले हो, उनको एहसास होने लगा है। ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो करते हैं, जो सताते हैं, तड़पाते हैं, उनको ना फ्यूचर दिखता है, इसीलिए भी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि आप आगे ना निकल जाओ। तो इनको आपसे, आपके बारे में ज़्यादा पता होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के तरफ से, फैमिली के तरफ से, इन लॉज के तरफ से कुछ ऐसा किया हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लग रहा है समय बदल चुका है, समय का पहिया घूम चुका है, ये सब चीज़ वर्क नहीं कर रही है, रिटर्न हो रहा है, उनके पास ही जा रहा है। और आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर पर्सन आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, रोके नहीं रुक पा रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, माइंड में इतना फास्ट घूम रहा है, इतना फास्ट घूम रहा है, इतनी बेचैनी हुई पड़ी है उनको, इतनी बेचैनी हुई पड़ी है। हो सकता है कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी आपको देना चाहे। और लवर्स, तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चीज़ें थी जिससे कि आपका प्यार उनको याद आ रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ब्लैक मैजिक, मैरिज लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक था, तो वो चीज़ें फैमिली के तरफ से ही होगी, माँ बाप फैमिली के तरफ से ही यहाँ पे आ रहा है कि फैमिली के तरफ से ही किसी भी तरह का कोई मनमुटाव, तनाव, उनके कान भरे गए थे आपके पर्सन की। तो वो चूँकि अब टाइम चेंज हो गया, तो टाइम चेंज हो गया, तो आप लोगों का टाइम आया है, तो आज जस्टिस मिला है। तो आपके पर्सन को भी, जब दुनिया आपको, आपकी अच्छाई को दिख रहा है, आपके फ्रेश होने को दिख रहा है, आप एक फ्रेश हो रहे हो आप, तो जो आपका फ्रेशनेस जो सबको दिख रहा है, तो आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को, आपके मतलब लवर्स को, जो भी हैं, उनको भी महसूस हो रहा है और वो आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ वाइफ हस्बैंड इसलिए आ रहा है कि इन लॉज की फैमिली आ रही है, आपके पर्सन की फैमिली आ रही है और मैरिज आ रहा है, इसीलिए मुझे ये वर्ड्स यूज करना पड़ रहा है। तो उनको दिख रहा है, और जो भी आपका पर्सन है उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहिए। और जो भी थर्ड पार्टी थी, जिनके बहकावे में आके ये सारा कुछ किए थे, जो भी टावर वगैरह चीज़ में अगर उनका भी हाथ था, वो भी शामिल थे। तो रियलाइजेशन हो रहा है, ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है, जस्टिस आया है, तो उनको भी उनका, तो अभी वो कार्मा का फेज बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास में जब पावर आ गया है, वो देख रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, आपके बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो होता है ना कि कुछ लोग मतलब था बिना, क्या बोलते हैं, बिना पेंदी के लोटा होते हैं, जिधर देखा उधर ही मतलब लुढ़क गए। तो इस वक्त उनको, उनके तरफ प्रॉफिट था तो उधर चले गए थे, अभी आपके तरफ प्रॉफिट है तो आपके तरफ आना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे। आज सुबह सुबह की एनर्जी, मैं सुबह सुबह रीडिंग एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं बनाती हूँ कि कैसे कैसे पार्टनर्स के पर्सन के मतलब वो पकड़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
सारे ब्लैक मैजिक, सारे तंत्रा मंत्रा सब फेल हुए हैं, सारे मतलब जो भी आपके मैरिज लाइफ में किया हुआ था, पर्सन के बीच में किया था, पार्टनर्स के बीच में किया था, कुछ भी हो जाए सक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे एंजल का ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप को। तो और आपके पर्सन के अंदर वो खुददारी, वो जज्बा आ रहा है, जो डर लग रहा है कि आप उनसे निकल के चले जाओगे, और उनकी जो भी फीलिंग्स उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था, क्रॉस रोड पे अगर खड़े थे उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था, तो अब उनको लग रहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि हम अपनी फीलिंग्स को अंदर रखें, और मैनिपुलेटिंग और ये सब वो सब उनको समझ में आ गया, नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा ही रहा तो आप निकल के जा रहे हो उनके हाथ से। समय वो उनके उनके अकॉर्डिंग समय नहीं रहा, उनके फैमिली के हिसाब से समय नहीं रहा, अब समय आपके हाथ में आ गया है, तो वो कम बैक करना चाहते हैं। तो ये थी आपके रीडिंग कि यूनिवर्स आपको क्या दे रही है और पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं। तो थैंक यू, all good energy, and thank you my all viewers, thank you, thank you, thank you, thank you, all good energy, thank you।